हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र कुमावत आप सभी का वेलकम करता हूं मैथ्स एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक वहाँ क्लास में आपको जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा के फिर हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन जो है वो क्लास में डिस्कस कर सकते हो। मैं रोज़ आपको जो है वो 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखो, मैंने आपको जो है वो सबसे पहले क्या पढ़ाया था, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक बार बेसिक वापस पढ़ते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। चारों भुजाएं जिसकी समान हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। इसकी साइड मैंने मान ली ए है, तो यहाँ पे साइड हमारे पास क्या है, ए। ये हमारे पास चार साइड होती है इसकी, ये ए है तो ये वाली भी ए, ये भी हमारे पास क्या होगी ए, और ये भी हमारे पास ए। तो यहाँ पे इसका ये पेरीमीटर जो बोलते हैं इसकी बॉर्डर को, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 × ए, यानी 4 × साइड। और इसको इस कोने को इस कोने से मिला दें तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल, डी से डिनोट करते हैं इसको। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला डायगोनल विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2 × ए। और मैंने आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था, ये होता है a² यानी साइड का स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको ये वाले बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। जैसे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा पूछ ली, तो जो चीज़ दे रखी होती है उसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a² बराबर 49 दे रखा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7। ये ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ये वो वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया इसको। तो देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इनका बार बार रिवीजन कर सको, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, दो वर्ग है हमारे पास, दो स्क्वायर है, इनके क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है। एरिया का रेशियो हमारे पास ये है, कितना है 16:9। तो क्या साइड का रेशियो जो है इनका वर्गमूल ही होता है क्या, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। ये तो साइड का रेशियो है। क्या परिमाप का रेशियो पूछा है क्या, परिमाप का रेशियो भी वही होता है जो साइड का रेशियो है। मैंने आपको बताया था 4 × साइड, ये पहले वाले का परिमाप आ गया, 4 × साइड ये दूसरे वाले का परिमाप आ गया, वापस 4 से 4 कट गया, तो रेशियो वही आएगा जो किसका हो, साइड का रेशियो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसने इसको सीधा ही लिख दिया 4 × 4 16 और 4 × 3 12। तो ये कौन से ऑप्शन में, डी में, ये हमारा राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को रीड करना, फिर खुद सोल्व करने की कोशिश करना। आपसे नहीं होता है तो उसके बाद में आपको जो है वो वीडियो सॉल्यूशन देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, दो वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है। एरिया का रेशियो हमारे पास कितना है 4:9। संगत भुजाओं का रेशियो पूछा है, तो क्या साइड का रेशियो, भुजा यानी साइड का रेशियो क्या होगा 2:3। ये हमारा आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक वर्ग ए का विकर्ण a+b है। एक हमारे पास स्क्वायर है ए नाम का, और इसका विकर्ण दे रखा है। इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ दे रखी है, ये है a+b। मेरे को एक बात बताओ, ये हमारे पास डायगोनल है, तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हो क्या एरिया तो डायगोनल का स्क्वायर करके उसका आधा करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल a+b है, इसका स्क्वायर करके इसका आधा कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया। अब ये बोला है कि एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक दूसरा जो है वो वर्ग है, दूसरा स्क्वायर है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। इसका विकर्ण क्या होगा, इसका डायगोनल पूछा है जो ऑप्शन में दे रखा है हमको। इसका डायगोनल क्या होगा, यदि इसका जो एरिया है वो वर्ग ए के एरिया का कितना है 2 गुना,
तो मेरे को एक बात बताओ, ए का एरिया कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसका दोगुना करेंगे तो 2 से गुना कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका एरिया हमारे पास आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या इसकी साइड निकाल सकते हो क्या? साइड इसका रूट होगा, इसका रूट लोगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी बचेगा हमारे पास। और इसका डायगोनल पूछा है, तो क्या डायगोनल तो साइड से गुना करते हैं क्या, ए प्लस बी, रूट 2 को गुना कर दिया साइड से तो हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, सी में। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके और वापस देखना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ गलती हो सकती है, आप मेरे को बताना, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगा, 1-2 दिन मेरे को लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको ऑफलाइन भी करा सकता हूँ बट ऑफलाइन करा सकता हूँ बट यहाँ ऑनलाइन में ये फ़ायदा होगा कि आप इस वीडियो को बहुत बार देख सकते हो, आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक, और भूलोगे तो भी वापस देख सकते हो, और जो भी डाउट है वो आप मेरे को क्लास में पूछ ही सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि कर दी तो इसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया। इसकी साइड को जो है वो 5% बढ़ा दिया, साइड 100 से कितनी कर देगा, 105। 5 से गया ये 20 बार, 5 से गया 21 बार। क्या एरिया का वो पेरीमीटर का रेशियो वही होता है क्या जो साइड का होता है, तो साइड भी 20 से 21 ही बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, किस पे बढ़ेगी, 20 पे। परसेंटेज में पूछा है, गुणा करेंगे 100 से, तो 20 से गया ये कितनी बार, 5 बार, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5%। या देखो भुजा को 5% बढ़ाया तो परिमाप भी 5% बढ़ेगा। भुजा को साइड को अगर 10% बढ़ाएगा तो पेरीमीटर भी कितना बढ़ जाएगा, 10%। अगर साइड को 20% घटाएगा तो पेरीमीटर भी 20% घट जाएगा। आप ऐसा डायरेक्ट भी अब याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि उसके सिरे का मतलब साइड में 40% की वृद्धि कर देता है। साइड में 40% की वृद्धि कर दी। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 40% को फ्रैक्शन में लिख सकते हो क्या, कितना होता है, 2/5। ऊपर वाला वृद्धि या कमी को दिखाता है, यानी साइड पहले 5 थी, अब कितनी कर देगा, 2 बढ़ा देगा तो 7 कर देगा। साइड को 7 कर दिया। हमको एरिया पूछा है कि एरिया में कितना वृद्धि हुआ, तो एरिया तो क्या साइड का स्क्वायर ही होता है क्या, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और अब 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49। एरिया पहले 25 था, अब कितना हो गया, ये तो हमारे पास पहले था, अब हमारे पास 49 हो गया, तो कितने का वृद्धि हो गया, 24 का। 24 का वृद्धि हुआ है, किस पे हुआ है, 25 पे, और परसेंटेज में पूछा है, गुणा करेंगे 100 से। 25 से गया ये कितनी बार, 4 बार, 24 × 4 करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर, सॉरी परसेंटेज में पूछा है तो ये हमारे पास 96% आ जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई पूछिए। क्या एरिया दे रखा है क्या, 7200। देखो जब विकर्ण दे रखा हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, डी का स्क्वायर अपॉन उसका आधा, विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देंगे तो हमारे पास एरिया का एरिया आ जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। स्क्वायर के अंदर एरिया निकालने के 2 तरीके बताए थे, एक तो साइड का स्क्वायर करके, दूसरा विकर्ण का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, आधा। दोनों तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये बराबर कितना है, 7200, तो डी स्क्वायर बराबर, क्या ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 72 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 144, और 2 जीरो हमारे पास है। डी की वैल्यू चाहिए तो क्या इसका रूट लेना पड़ेगा क्या, और इसका रूट लोगे तो इसका रूट हमारे पास कितना आएगा, 120। ये हमारा आंसर। आसान है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, डायगोनल दे दिया, डायगोनल a प्लस बी है, एरिया पूछा है, क्या एरिया तो डायगोनल का स्क्वायर करके आधा भी कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका आधा करेंगे, तो ये हमारा आंसर। अब ये ऑप्शन में है नहीं,
ऑप्शन में है नहीं है, तो इसने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं, कल ही बताया था मैंने आपको। और अपॉन में कितना है 2। अब ये भी ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा होगा, तो यहाँ देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2ab अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो वापस ये बन जाएगा हमारे पास, 2 से 2 गया क्या, इस 2 को इसने ऐसे लिख दिया 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या है ए बी। तो ये किस ऑप्शन में है, ए में। अभी भी बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर लूँगा। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो ये अलजेब्रा थोड़ा सा, इसमें अलजेब्रा मिक्स्ड है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो पार्क की लंबाई क्या होगी, इसने एरिया दे रखा है एक वर्गाकार यानी एक स्क्वायर की शेप में हमारे पास पार्क है, इसका एरिया दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में कितना है 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब एरिया तो क्या साइड का स्क्वायर ही होता है क्या, और साइड का स्क्वायर हमारे पास ये है 16 का x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है 1। तो देखो यहाँ पे साइड निकालनी है तो क्या इसका रूट लेना पड़ेगा क्या हमको, और इसका रूट लोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो ये मैं आपको क्लास में बता दूंगा। या देखो इसको आप वापस ओपन करोगे तो ये वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसका रूट लिया तो ये हट जाएगा और साइड हमारे पास क्या बचेगी 4x प्लस 1। ये किस ऑप्शन में, ए में। ये क्वेश्चन मैं आपसे और क्लास में डिस्कस करूँगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 18 सेमी भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला एक वृत्त बनाया जा सकता है। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में, इसमें कलर फिल करता हूँ मैं, एक सेकंड, थोड़ा सा चलाना सीख रहा हूँ क्योंकि चलाना मेरे को आता नहीं है। यहाँ पे इसमें एक स्क्वायर के अंदर ये मैक्सिमम रेडियस का एक जो है वो सर्किल इसमें रखा जाता है। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आर होगी और यहाँ से यहाँ तक आर होगी, ये टोटल हमको 18 दे रखा है। तो क्या 2r बराबर साइड होता है, ऐसे मैंने आपको लिखाया था, और r बराबर क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का आधा। तो r बराबर क्या 18 का आधा करेंगे तो क्या हमारे पास रेडियस 9 आ गई क्या, रेडियस 9 आ गई। इस वृत्त का, इस सर्किल का एरिया पूछा है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई और आर की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारे पास ये 81 हो जाएगा क्या, और ये हमारा एरिया है जो इसने यहाँ सीधा सीधा ऑप्शन में दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो 36 वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल के वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करके एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है इसके मिड पॉइंट को, यहाँ से इनके मिड पॉइंट को मिलाकर जो है एक स्क्वायर बनाया जाता है। इस बड़े वाले का एरिया जो है, बड़े वाले का एरिया दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंदर वाले का एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो आप याद रख लेना इसका एरिया 36 है। अगर यहाँ एक सर्किल, ये एक स्क्वायर बनाया जाए और इसके मिड पॉइंट से, अगर इसके मिड पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दे तो इसके अंदर ये वर्ग बनता है। इसका बड़े वाले का एरिया अगर 1 है तो इस अंदर वाले का 1/2 होगा, ऐसा आपको याद करना है। ये 36 है तो अंदर वाले का एरिया कितना होगा 18। तो ये हमारा आंसर। अगर इसके अंदर और बना दे तो इसके अंदर और बना दे, मैं ये बोल रहा हूँ ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमारे पास साइड, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अगर इनसे एक हम जो है स्क्वायर बना दिया तो इसका एरिया इसका बड़े वाले से आधा होगा।
लेकिन इसके मिड पॉइंट को मिला दें, इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो देखो बड़े वाले का एरिया अगर 1 है तो इसके अंदर वाले का इसका एरिया 1/2 होगा, और फिर अंदर जो बचेगा इसका और आधा कर देंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे आधा आधा होता जाता है, जितना अंदर बनाएंगे उतना। आई बात समझ में? आपको ये क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मैं करूँगा। आज मेरी पहली क्लास थी तो आप मेरे को बताना, और कोई भी डाउट हो वो आप मेरे को क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।